नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और हुदहुद कोवा। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। हमें शेख हुदहुद कोवा का विशेष आदेश मिला है कि इस सीप की तलाशी ली जाए। तो फिर ले लो तलाशी। पुलिस पूरे सीप में फैल गई। हमें यहाँ की तलाशी लेनी है। क्यों जी? अरब सिपाही को खड़क सिंह का सवाल पूछना पसंद नहीं आया। अल तुलम एक खबीब वल हराम उल दहर, यानी कि दुनिया का सबसे बुरा आदमी। आह! खामोश वल मलाउन उल हलीस। अबे ये क्या बकरिया है? खुर्र। इसका मतलब शैतान। जो हमको तलाशी लेने से रोकेगा हम उसे गोली मार देगा। हमने कहाँ रोका हुजूर, आप तलाशी लो ना। केविन की तलाशी लेने के बाद सिपाही ने ब्रीफकेस उठाया। इसके अंदर क्या होता? सरकारी कागज। ब्रीफकेस खोला गया। वल्लाह, ये तो हीरोइन है। हीरोइन? पुड़क! अल शैतान उल नामुराद, तुमने हमारे मुल्क में हीरोइन लेकर आया। खुर्र। ओए, मारे गुरु घंटार के थुत्थे में बंदूक क्यों बढ़ा रियो है? साले गड़ब! खामोश! उधर हवलदार बहादुर के केबिन की भी तलाशी ली जा रही थी। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा भैयो, मैं बड़ा शरीफ बंदा हूँ। एक सिपाही ने कुर्सी उलट कर देखी। अल कागजात। कागजात? ये मेरे नहीं है जी। खामोश! हवलदार बहादुर को इंस्पेक्टर खुजलान के सम्मुख लाया गया। इसके केबिन से कुछ खतरनाक कागज बरामद हुए हैं। मुझे दिखाओ। हाँ। खुलजान ने कागज देखे और बिदक गया। वहाँ! ओए, क्या हुआ इसे? खुलजान ने हाथ घुमाया। तुम्हारी ही तलाश थी हमें। इन कागजों में लिखा है कि हथियार से भरा एक जहाज दुबई पहुंचने वाला है। तुम शेख अल आबे ओसान के आदमी हो। ओए, मैं किसी आबे ओसान को नहीं जानता और ये मेरे भी नहीं है। झूठ बोल रहा है। तुझे तुझे बांध कर हंटर से पिटवाना पिटाई करनी होगी। एक सिपाही ने अपनी बेल्ट खोली और शुरू हो गया। सड़क उई! तभी दूसरे सिपाही वहां आ पहुंचे। सर, इनके पास से हीरोइन मिली है। टोन ने हवलदार बहादुर को देखा तो उछल पड़ा। फुफ्फा जी! ओह, इस मूर्ख को मुझे पहचानने की क्या जरूरत थी? कौन है बे तू? मन ने ना पहचान रियो है? आखा है कि लट्टू? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खड़क सिंह भी हवलदार बहादुर को वहां देखकर हैरान था। मैं जहाज पर धनिये की खेती कर रहा हूँ। आपको क्या कष्ट है सरकार? गुर्र! बदतमीज, क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? मुझे तो तू बावला दिखाई दे रिया है भैये। खामोश! इन तीनों को लंच पर ले चलो। हेडक्वार्टर में इनकी खाल उधेड़ी जाएगी। मर गए हो, मारी खाल उधेड़ोगे? तीनों को धकियाकर पुलिस लॉन्च पर पहुंचा दिया गया। डीगारों ने भी ये सारी घटनाएं देखी थी। मेरी मूर्खता से पेपर पुलिस के हाथ लग गए हैं। बॉस मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। दुबई पहुंचकर मैं तो रफू चक्कर हो जाऊंगा। उधर पुलिस विभाग में शेख अल आबे ओसान के जासूस सक्रिय थे। अस्सलाम वालेकुम या शेख, क्या खबर लाए हो? पुलिस ने जहाज पर 3 आदमियों को पकड़े हैं। एक के पास हथियारों से मुतालिक कुछ कागजात बरामद हुए हैं। फिर तो वो हमारा ही आदमी है। ये बुरा हुआ। आप हुक्म दो शेख, हम उस बंदे को जेल में उड़ा देंगे। वाह, क्या मशवरा है! जरा इधर आओ। वो निकट आया और नामाकुल उल पाजी वक्त। हुजूर, मेरी गलती जनाब। ओए खजीर के दुम, वो बंदा मर जाएगा तो हमारे हथियारों का पता कौन बताएगा? तेरा बाप। मुझसे भूल हो गई है शेख। अल माफ़ी अल रहम।
ठीक है, अब जाओ और उस आदमी को पुलिस के पंजे से छुड़ा कर लाओ। आदेश मिलते ही वो बंदा उठकर दौड़ लिया था उधर पुलिस हेडक्वार्टर के टॉर्चर रूम में। अब बोलो, कौन हो तुम लोग? ओए, हम सरकारी आदमी हैं, तेरा बैंड बजवा देंगे और से और मैं तेरा ढोल बजवा दूंगा। सड़क ओए ओए। गुरुजी, ये तो खाल उधेड़ जाएगी। तभी सर, कागज वाले आदमी को शेख हुदहुद कोवा के सामने पेश करने का हुक्म हुआ है। अपनी खाल तो बच गई। हवलदार बहादुर को शेख हुदहुद कोवा के विशेष स्टाफ के हवाले कर दिया गया। ये लो, मेरा मेरा बंदर भी साथ चलेगा। लेकिन जैसे ही वे हेडक्वार्टर से बाहर निकले, या ओई ओए, ये क्या हो रहा है? खो खो। एक व्यक्ति ने ऊंट से कूदकर हवलदार बहादुर को दबोच लिया। ओए, कौन है तू? अबे छोड़ दे, हवालात में सड़ा दूंगा साले। मेरे यारी को ले गए, पीछा नहीं छोड़ूंगा इनका। उधर हेडक्वार्टर में खड़क सिंह और टोन की हजामत चालू थी। मन ने छोड़ दे भैये, हमारा कोई दोस्त नहीं। पहले बता, तू कौन है? हम टुंड हैं। टुंड? वो क्या चीज होती है? तभी इंस्पेक्टर खुजलान के लिए एक संदेश आ पहुंचा। अये, ये तो बड़ी गलती हो गई। इन दोनों को खोलकर मेरे दफ्तर में ले आओ। जान बच गई गुरु घंटाल। कुछ देर बाद दफ्तर में, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ जी, अभी अभी भारतीय पुलिस का संदेश मिला है कि आप लोग पुलिस वाले हैं। ओए, हम भी तो यही कह रहे थे। मैं एक बार फिर शर्मिंदा हूँ जी। ठीक है, हमारे कपड़े मंगाओ और हमारे फुफ्फा को भी लाओ। आपके फुफ्फा? जनरल लिल्लाह जिल्ला इल्लाही राज उन। ओए, क्या मतलब है इसका? किसी की मृत्यु की सूचना मिलने पर पढ़ी जाने वाली एक दुआ होती है, जो कि इस पुलिस वाले ने अभी पढ़ी थी। वो बेचारे तो अब तक अल्लाह के प्यारे हो चुके होंगे। शैतान अल आबे ओसान ने उनकी गर्दन काट दी होगी। अल आबे ओसान, ये क्या बला है? वो हमारे शेख हुदहुद कोवा का दुश्मन है। उनका तख्ता पलटकर मुल्क पर राज करना चाहता है। उसी के आदमियों ने आपके पुलिस को अगवा किया है। हाय, मार डाला होगा जालिमों ने। ओ भैये, ये रोना धोना बंद कर और हमें अल आबे ओसान का पता बता। हम खुद अपने बंदे को उससे छुड़ा लाएंगे। ये ठीक कह रहा है। पुलिस वाले ने उनके लिए एक जीप का प्रबंध कर दिया और फिर उन्हें रेगिस्तान में छोड़ दिया। इंस्पेक्टर खुजलान का कहना है कि इसी रेगिस्तान में किसी जगह अल आबे ओसान डेरा डाले हुए है। उधर हवलदार बहादुर को शेख अल आबे ओसान के खेमे में पहुंचाया जा चुका था। वो मेरे यारी को खेमे में ले गए हैं। अब्बा जान, मेरी जिन्नी ताकत ना छीनी होती तो मैं यारी के दुश्मनों का तबला बजा देता। शेख अल आबे ने हवलदार को अपना आदमी समझते हुए स्वागत किया। खुश आमदीद बिरादर। तू कौन है बेकाने? गुर्र, बड़ा बदतमीज इंसान है। खैर, बाद में देखूंगा इसे। मेरा नाम आबे है। मैंने ही तुम्हें पुलिस से छुड़वाया है। क्यों छुड़वाया है? मैं क्या तेरा रिश्तेदार हूँ? ओए खबीज, तुम क्या बकवास करता है? हमें बताओ कि हथियार यहाँ कब पहुँच रहे हैं और उनके डिलीवरी पेपर्स कहाँ हैं? डिंगारों ने तुम्हारे हाथ पेपर्स भेजे हैं ना? डिंगारों, हथियार, पेपर्स? ओए काने, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेरे हथियारों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पास हथियारों के पेपर्स थे ना? वो मेरे नहीं थे, किसी आड़ू ने मेरी कुर्सी के नीचे चिपका दिए थे। यानी तुम हमारे आदमी नहीं हो। क्या कह रिया है काने का वे? आदमी तो मैं केवल अपनी चंपाकली का हूँ। खामोश, ना हिजाड़े वल खुरापात उल शैतान। तभी या शेख अल दुश्मन। दुश्मन? वास्तव में बाहर पुलिस का एक हेलीकॉप्टर आ पहुंचा था। कर्र, धाएं धाएं धाएं। ओए, क्या हो रहा है बाहर?
हमारे दुश्मन शेख हुदहुद कोबा की पुलिस आ पहुंची है। फिर तो तेरा तबला बज जाएगा बे काने। चुप। खबीस कासिद मजाक करता है। ढिसुम। आ शेख के शक्तिशाली घुस्से ने हवलदार बहादुर का अंटा गफिल कर दिया। वो बेहोश हो गए। बाहर हेलीकॉप्टर चक्कर लगाकर वापस चला गया था। धाए धाए धाए। ठहरो, पुलिस हमारा ठिकाना देख गई है। जल्दी खेमे उठाओ, हम ये जगह छोड़ रहे हैं। ठक। उई। तुरंत ही खेमे उठा लिए गए। हवलदार बहादुर को एक ऊंट की पीठ पर बांध दिया गया। चलो, अब मुझे अपने यारी के लिए कुछ करना होगा। उधर खड़क सिंह और टून रेगिस्तान में भटक रहे थे। साहब जी, मन ने तो दूर दूर तक शेख आबे का डेरा ना दिख रही है। हम शायद भटक गए होंगे। कुछ देर बाद, साहब जी, डेरा। अबे हाँ, गाड़ी तेज चला, हुन्ने पहुंचता हूँ जी। ओए, कुछ आगे पहुंचकर, अये किधर गए हो डेरा? गायब हो गया क्या? गायब कैसे हो गया साहब जी? दूर से तो दिखाई दे रहा था। वो दृष्टि भ्रम था मूर्ख। रेगिस्तान में ऐसा ही होता है। बंदा जिस चीज़ को पाने की इच्छा करता है उसकी छवि दिखाई देती है, मगर वो चीज़ वहाँ होती नहीं है। वो फिर आगे चल दिए। अबे अब तो भूख भी लग रही है। हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं है। मन ने सुनो है कि रेगिस्तान में खजूर के पेड़ होते हैं। अगर कोई पेड़ दिख जाए तो तभी उसे खजूर के पेड़ दिख गए। गुरु घंटाल, वो देखो खजूर के पेड़। चलो। टोन ने जीप दौड़ाई, मगर अये पेड़ भी गायब। ये भी दृष्टि भ्रम था। बू। टोन ने जीप मोड़ दी। ओए, खजूर का इकलौता पेड़, ये भी दृष्टि भ्रम है। फिर दृष्टि भ्रम। बस बस भ्रम की तो मैं जड़ उखाड़ दूंगा। ओए। खुर्र। मगर इस बार दृष्टि भ्रम नहीं था। भड़ाम। उई। खुर्र। पेड़ को टक्कर क्यों मारी? तुमने ही तो बोले थे कि ये दृष्टि भ्रम था। टोन के हंसने हंसने से खड़क सिंह भड़क गया। उल्लू की खोपड़ी, जाते ही तुझे सस्पेंड करवा दूंगा। लात खाकर टोन ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अबे ये क्या कर रहा है? जब सस्पेंड ही होना है तो तेने पहलवानी के दो हाथ दिखाकर ही होऊंगा। आ जाओ गुरु घंटाल, यहाँ थारी रगड़ाई कोई नहीं देखोगा। ओए, छोड़ दो। मगर टोन ने उठाकर पटक दिया। धाड़। मारो बॉस, टोन पहलवान है। मारो नाम, टोन पहलवान है। धाड़। मर गया। ओए टोन के बच्चे, मैं तेरा अफसर हूँ, छोड़ दो। इतने रगड़े लगाऊंगा कि थारी सारी अफसरी चड्डी में फट जावेगी। बोल, अब करेगा सस्पेंड? नहीं, मैं मजाक कर रहा था प्यारे टून, अब छोड़ दे। अब मारे पर कभी लात ना चलाइयो, नहीं तो रेत में थुत्था रगड़ डालूंगा थारा। रेगिस्तान में इस बावले से उलझना ठीक नहीं है। वापस जाकर देखूंगा साले को। घुर्र। उधर शेख अल आबे ओसान का काफिला चला जा रहा था। जल्दी चलो, ऊँटों को दौड़ाओ। तभी एक टीले पर जीन प्रकट हुआ। बंदर, खो खो, यारी के ऊँट को भिगा देता हूँ। खो। ऊँट की पूंछ में लटक गया जीन भाई। उई, मेरी पूंछ में क्या अटक गया है? ही। ऊँट काफिले से निकलकर उल्टी दिशा में दौड़ लिया। पीटी। ओए रोको, पीछा करो। या शेख, उसके पीछे जाने में खतरा है। उधर से शेख कोवा की पुलिस हमारे पीछे आ रही होगी। उधर दूर आने के बाद बंदर ऊंट के पीठ पर चढ़ गया था और हवलदार के बंधन खोल डाले। हवलदार अभी तक बेहोश थे। यारी को पानी की ज़रूरत है, मगर पानी कहाँ है? पानी की तलाश टोन और खड़क सिंह को भी थी। गला सूख रियो है। पानी, पानी मिल जाए तभी जान बचेगी। दोनों की ही नजरें पानी को खोज रही थी। मन ने तो एक झील दिख रही है बाऊ, मुझे भी। टोन ने झील से कुछ ही दूरी जीप रोक दी थी। आ जाओ साहब, साहब जी डुबकी लगाएंगे।
पानी में ड्राइव लगाई उन्होंने, मगर पानी वहाँ था कहाँ। ठक, उफ, आ, ऊह, यो भी वही था, वो क्या कहते हैं, दृष्टि भ्रम। थोड़ी देर बाद, टुन वो देख कितनी बड़ी झील। यो भी दृष्टि भ्रम है गुरु घंटाल, अभी दिखाता हूँ। और ओए, ये तो असली है, छपाक। मन्ने जावा, ये तो वही है, क्या कहवे उसे, तेरा सर, मूर्ख आदमी। वो पानी से प्यास बुझा रहे थे तभी, ओए टुन, देखो बंदर। ये बंदर तो मारे फुफ्फा के साथ था। ओए बंदर, टुन और खड़क सिंह, इन्हें यारी के पास ले जाना होगा। वो आ रहा है, अब हमारा कुप्पा मिल जावेगा। वो आ रहा है, इब अब तुम्हारा फुफ्फा मिल जावेगा। कुछ ही देर में हवलदार बहादुर के पास पहुंच चुके थे। हवलदार भी अब होश में था। सर, कमिश्नर साहब ने हमें जिस अभियान पर भेजा था, हम उसे पूरा करके ही यहाँ से वापस जाएंगे। ओए फुफ्फा, थारी जवान गई भाड़ में, पहले मैं सोऊंगा, बड़ी नींद लगी है। बकवास बंद कर, हमें शहर पहुंचकर तुरंत शेख हुदूद कोवा से मिलना है। तुरंत ही वे जीप में सवार होकर चल दिए थे। मैं चुपके से एक नींद निकाल लूंगा। उधर शेख हुदूद कोवा ने पुलिस अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ये शेख। लेकिन जैसे ही अपनी कुर्सी पर शेख हुदूद कोवा ने बैठा, फटाक, उई, ये क्या फटा था शेख? पटाखा था। मेरे बेटे अहमद ने मजाक किया है, वो बहुत शरारती है। शेख ने खादिम को बुलाने के लिए घंटी का बटन दबाया। ठक, उई। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।